कैसा ये इश्क है। मुंबई। रुद्राक्ष पार्टी में आ गया था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी बहू राव्या पे पड़ी थी, जो सबसे गिफ्ट ले रही थी। हैया ने कहा था रुद्राक्ष राव्या को रिंग पहनाए, जिससे उनके रिश्ता आगे बढ़े, जिससे ये साबित जो जाए वो लोग दिल से राव्या को अपनी बहू बनाना चाहते थे। रुद्राक्ष रिंग लेके आगे बढ़ ही रहा था जब उसने वीणा को रिंग देते हुए देख लिया था और उसने रिंग को वापस रख लिया था। रुद्राक्ष जैसे ही सबके बीच पहुंचा, रिवांश ने मुस्कुरा के अपने डेड को देखा था। रिवांश धीरे से बोला, डेड, आप राव्या के लिए जो गिफ्ट लाए थे वो राव्या को दे दीजिए ना। वो कब से आपका इंतजार कर रही है। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष धीरे से उसको देखते हुए बोला, हाँ जरूर। इतना कह के रुद्राक्ष ने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में दे दी थी। रुद्राक्ष धीरे से बोली, ये तुम्हारे लिए राव्या, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। रुद्राक्ष की बात पे सबने हैरानी से उसको देखा था। रुद्राक्ष करना क्या चाह रहा था? वो तो रिंग देने वाला था, तो ये सब? हैया, विरांश और वीणा तीनों हैरान थे, क्योंकि तीनों ये बात जानते थे। वीणा और हैया एक दूसरे को देख रही थी। तभी रुद्राक्ष धीरे से बोला, क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतना कह के रुद्राक्ष ने दूर खड़ी रूहानी को देखा था, जो इस वक्त सबको देख रही थी। अग्रवाल परिवार लोगों के बीच रूहानी को इतना टॉर्चर नहीं करता था। वो लोग जानते थे ये दुनिया रूहानी को उसकी बेटी मानती है, इसलिए वो लोग सबके सामने रूहानी को कुछ सही ट्रीट करते थे। रुद्राक्ष रूहानी को देखते हुए बोला, रूहानी बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारी बहन यहाँ है, तुम्हारी फैमिली यहाँ है। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश आराम से बोला, रियली डैड? फैमिली? किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ राव्या की फैमिली है, उस लड़की की नहीं। रिवांश की बात पे हैया धीरे से बोली, रिवांश बेटा, ऐसा नहीं कहते, क्या बोल रहे हो? आओ रूहानी बेटा, हैया की बात पे। रूहानी धीरे से चल के उनके पास आ गई थी। वो प्यार के लिए तरसी हुई लड़की थी, जिसको किसी से भी जरा सा प्यार नहीं मिला था। राव्या के ससुराल वाले उसको कुछ हद तक सही ट्रीट करते थे। रूहानी को देख के वीणा थोड़ा दूर होते हुए बोली, क्या कर रही हो हैया? मेरा बेटा सही कह रहा है, हम लोग राव्या की फैमिली हैं, और हाँ, ये लड़की इसकी औकात नहीं। शेखावत परिवार के बीच खड़े होने की। वीणा की बात पे रुद्राक्ष उसको घूरते हुए बोला, प्लीज आप चुप करेंगी? रुद्राक्ष की आवाज से वीणा चुप हो गई थी। पुष्कर शेखावत के बाद वीणा रुद्राक्ष से डरती थी। रुद्राक्ष रूहानी के सर पे हाथ रखते हुए बोला, बेटा, यहां सब राव्या को गिफ्ट दे रहे हैं, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम दोनों एक जैसी उम्र की हो तो तुम्हारा बर्थडे भी आज ही होगा ना? रुद्राक्ष की बात पे राव्या के हाथ रिवांश के हाथ पे कस गए थे। रिवांश अपनी जान को कैसे दर्द में देख सकता था। इस बार रिवांश सख्त आवाज में बोला, डैड, मैं कह रहा हूं ना, इस लड़की का हमसे कोई मतलब नहीं। क्या आप गरीबों का दान देना बंद करेंगे? मेरी राव्या को तकलीफ दे रहे हैं आप, जो आप अच्छे से जानते हैं। ये लड़की कौन है? रिवांश की बात पे रुद्राक्ष उसको घूरते हुए सख्त आवाज में बोला, जब बाप बात करे तो बेटा खामोश अच्छा लगता है। रिवांश शेखावत, तुम्हें किसके हक दिया? तुम किसी की जिंदगी का फैसला करो। रुद्राक्ष की आवाज से हैया भी थोड़ा सिहर सी गई थी, लेकिन रिवांश भी उसका ही बेटा था। रिवांश रुद्राक्ष की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो बाप को भी आवाज नीची रखनी चाहिए। दोनों बाप बेटे के बीच फिर से कड़वाहट आने लगी थी। तभी हैया जल्दी से बीच में आते हुए बोली, अच्छा ठीक है रिवांश बेटा, रूहानी इस घर की बेटी है, भले वो कैसे भी यहाँ आई हो। तुम्हारे डैड ठीक कह रहे हैं बेटा, और वैसे भी राव्या की बहन के नाते वो तुम्हारी साली भी हुई ना, तो सालियों का तो हक होता है। वो अपनी बहन के पति से छेड़खानी करती है, उनसे नखरे उठवाती है। अगर राव्या की सगी बहन होती तब तुम ये सब कहते? हैया की बात से रिवांश गहरी आवाज में रूहानी के नाजुक वजूद को देखते हुए बोला, अगर राव्या की सगी बहन होती तो मैं उसको सारी खुशियां देता, लेकिन ये लड़की राव्या की जिंदगी में मनहूस है, जिसको मैं उसके आसपास भी पसंद नहीं करता। रिवांश की बात पे रुद्राक्ष उसको देखते हुए बोला, कभी कभी जिससे नफरत होती है उससे रिश्ता गहरा बन जाता है।
रुद्राक्ष की बात पे हया ने रुद्राक्ष को देखा था। रिवांश हंसते हुए बोला, डेढ़, आपकी फिल्मी बातें। रिवांश के टोंट करने पे रुद्राक्ष महंगी रिंग रूहानी के नाजुक हाथों में डालते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। रुद्राक्ष की बात पे रूहानी ने नम आंखों से उसको देखा था। तभी रुद्राक्ष उसके सर पे हाथ रखते हुए बोला, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है रूहानी। तुम तब भी मासूम थी और अब भी, जिसको इस दुनिया का पता ना हो। अपनी डेट के साथ यहां आने से पहले तुम सिर्फ एक दिन पहले दुनिया में आई थी तुम्हारा। इसमें क्या कसूर? इसलिए तुमसे नफरत करने वाले भी अंधे ही हैं। रुद्राक्ष का इशारा रिवांश की तरफ था, लेकिन रिवांश को इससे फर्क नहीं पड़ता था। रिवांश उस रिंग को देखते हुए नफरत से बोला, किसी का हक छीनना बचपन से इस घटिया लड़की की आदत है। रिवांश की बात पे रूहानी बिना कुछ कहे चली गई थी। उसके जाने के बाद रिवांश भी गुस्से से चला गया था, क्योंकि वो राव्या की एंगेजमेंट रिंग थी जो उस घटिया लड़की के बदसूरत हाथों में जा चुकी थी। हया को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी हया गुस्से से रुद्राक्ष का हाथ पकड़ के उसको साइड में ले जाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है रुद्राक्ष। तुम रिवांश को खुद से नफरत करने की वजह दे रहे हो। क्या मतलब था खानदानी रिंग उस लड़की को देने का? वो हमारी कुछ नहीं लगती और राव्या हमारी बहू है। अपनी बहू के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? हया की बात पे रुद्राक्ष गुस्से से उसके कांधे को पकड़ते हुए बोला, रियली हया, तुम वही मासूम सी साफ दिल की हया हो जो दूसरे का दर्द महसूस करती थी, या बेटे के प्यार ने तुम्हें अंधा बना दिया? रुद्राक्ष की बातें हया के दिल पे आके लगी थी। वो धीरे से बोली, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस कामयाबी और चकाचौंध ने तुम्हें अंधा बना दिया? रुद्राक्ष की बात पे जैसे हया हैरान सी रह गई थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? तुम जो कर रहे हो मैं सब समझ रही हूं। रुद्राक्ष अंधी नहीं हूं, मैं बीवी हूं तुम्हारी में, जिसको तुम चकाचौंध में चूर और बेटे के प्यार में अंधा बता रहे हो। वो तुमसे ज्यादा तुम्हें समझती है रुद्राक्ष। तुम देख रहे हैं ना कि रिवांश उस लड़की से किस हद तक नफरत करता है। ये सब करके तुम उसकी नफरत बढ़ा रहे हो। तुम अपने बेटे को नहीं जानते। मैं जानती हूं। देखो, रुद्राक्ष रूहानी अच्छी लड़की है और राव्या जो है जैसी है मैं नहीं जानती, लेकिन वो हमारे बच्चे की पसंद है और उसकी पसंद हमारी सर आंखों पे है। मैं नहीं चाहती किसी लड़की को जरा सी तकलीफ हो। मैंने अपनी हालत देखी है, तुम्हारी नफरत देखी है, लेकिन हर कोई हया जैसी मजबूत नहीं होती और हर कोई रुद्राक्ष जैसा नहीं होता। इसलिए सबको अपने जैसा समझना बंद करो। इतना कह के हया चली गई थी और रुद्राक्ष समझ गया था उसकी हया आज भी वैसी थी, लेकिन हालातों को जानती थी, इसलिए रिवांश का साथ दे रही थी। वो शायद ये बात नहीं समझ रहा था और उसने उसको हर्ट कर दिया था। रुद्राक्ष गहरी सांस लेकर उसके पीछे चला गया था। तभी अचानक लाइट ऑन ऑफ हो गई थी और बीच स्टेज पे रिवांश खड़ा हुआ था। रिवांश गहरी सांस लेकर राव्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, जब बात तुम पर आती है तो तुम्हारे लिए सब काफी छोटा पड़ जाता है। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस प्यार की गवाही दे। आज मैं सिर्फ बातें नहीं, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम करने आया हूं। रिवांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि मेरे लिए दौलत, शोहरत, बिजनेस सब अधूरा है जब तक तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा हर अंदाज मेरी दुनिया बन गया है। मैं तुम्हें अपनी दौलत या अपने नाम का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल के राज करो, मेरे हर दिन की सबसे खूबसूरत सुबह बनो, मेरी हर खुशी की वजह बनो। क्या तुम मेरी पूरी जिंदगी को, मेरा हर लम्हा और मेरा हर सपना अपना बनाओगी? विल यू मैरी मी माई लव? रिवांश शेखावत को किसी ने पहली बार इस तरह देखा था। क्या इतना पत्थर दिल इंसान इस तरह की बातें कर सकता था? किसी को यकीन नहीं आ रहा था वो इस तरह की बातें कर सकता था, लेकिन उसका ये रूप सिर्फ उसकी मोहब्बत के लिए था। राव्या अपनी खुशी छुपाते हुए चिल्ला के बोली, यस, अ मिलियन टाइम्स यस। इतना कह के दोनों के होंठ आपस में जुड़ चुके थे और सबने तालियां बजानी शुरू कर दी थी। रुद्राक्ष खामोश खड़ा था, लेकिन हया खुश थी और आपसी सहमति से दोनों की शादी की डेट अगले हफ्ते की फिक्स हो गई थी, क्योंकि अब रिवांश राव्या उससे एक पल दूर नहीं रह सकता था।
अंजलि और विक्रम दोनों खुश होते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। विक्रम जल्दी से रुद्राक्ष से मिलने आया था, लेकिन रुद्राक्ष की गुस्सैल आंखों से वहीं रुक गया था। अंजलि हया से मिली थी। सब बहुत खुश थे। राव्या मुस्कुरा के बोली, थैंक्स रिवांशाई, लव यू टू रिवांश एंड थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतना स्पेशल गिफ्ट दिया और मुझे यकीन नहीं था। हमारी शादी इतनी जल्दी होगी? रुद्राक्ष धीरे से बोला, तो तुम्हें अपने मन की कर ही ली? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश धीरे से बोला, बिल्कुल डेढ़ रिवांश, शेखावत जो कहता है वो करता है, और मैंने कहा था मुझे अगले हफ्ते शादी करनी है। अब आप अपने इकलौते बेटे की शादी की तैयारियां शुरू करिए। डेढ़, आखिर आपकी बहू आने वाली है। इतना कह के रिवांश राव्या को लेके मीडिया के सामने चला गया था। रूहानी दूर खड़ी ये सब देख के धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसको पता था वो इस लायक नहीं है कोई उसको इस तरह मोहब्बत करे, कोई उसको इस तरह सरप्राइज दे, इसलिए वो दूसरों की खुशी में खुश थी। वो अपनी बहन को देख रही थी, लेकिन उसकी उंगली में पड़ी रिंग इस वक्त चमक रही थी, जैसे उस रिंग के उसकी उंगली में आते ही वो किसी से जुड़ गई थी, जैसे वो सिर्फ रिंग नहीं कुछ और था, जैसे वो रिंग उसकी किस्मत थी। रूहानी इस बात को इग्नोर करके अपनी उंगली को देखने लगी थी, जहां वो रिंग चमक रही थी। उसके हाथ से काला रंग उतर गया था। अब उसकी खूबसूरत उंगलियों में वो रिंग ऐसी लग रही थी जैसे उसके लिए बनी हो। अभी वो किसी सोच में गुम थी जब रुद्राक्ष उसके सामने आया था और उसकी आंखें हैरानी से खुल गई थीं। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया था। क्या रुद्राक्ष जान जाएगा रूहानी का राज? क्या सच में होने वाली है राव्या और रिवांश की शादी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।